हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम एक बहुत छोटा सा लेकिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज़ रॉक्स, मतलब चट्टानें। भारत में कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो परचम की वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे। साथ ही साथ परचम की टीम ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है एसएससी का जीए कोर्स, जहां पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके पीवाईक्यू के साथ अवेलेबल है। बहुत सारे वीडियोस विथ पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो परचम के एप्लीकेशन पे जाके आप विजिट करेंगे तो वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं यार मुझे तो हिस्ट्री आती है, मुझे साइंस पढ़ना है या इकोनॉमी पढ़ना है, तो आप इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेस वहां से कर सकते हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करेंगे आज हम रॉक्स के बारे में। क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि जो आपका ताजमहल बना हुआ है वो कौन सी रॉक है, या डायमंड जो है वो कौन सी रॉक है, या आपका रेड फोर्ट जो कभी न्यूज में था वो किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, या किस प्रकार की रॉक्स में फॉसिल पाए जाते हैं, किस प्रकार की रॉक में फॉसिल नहीं पाए जाते हैं, प्राइमरी रॉक किसे कहा जाता है, ग्रेनाइट कौन सी रॉक होती है, ठीक है, बेसॉल्ट कौन सी रॉक होती है, या फिर लाइमस्टोन कौन सी रॉक है, नीस की चट्टानें जो होती है वो कौन सी रॉक होती है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो सारे क्वेश्चन मैंने बोले, इन सभी के आंसर आज के सेशन में आपको मिल जाएंगे। लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन भी दिया गया है जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? सो स्टार्ट करें। बाकी सारे जो वीडियोस ज्योग्राफी पे लिए हैं मैंने, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो रॉक्स क्या होती हैं? तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, हमारा ये अर्थ है और ये अर्थ की अर्थ क्रस्ट कहलाती है। तो अर्थ क्रस्ट पे काफी सारे जो बड़े बड़े पत्थर या स्टोन पाए जाते हैं उनको ही रॉक्स कहते हैं। बेसिकली कई सारे मिनरल से, कई सारे छोटे छोटे स्टोन से मिलके केमिकल कंपोजिशन के जरिए रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बेसिकली जो आपकी रॉक्स होती हैं अगर क्रस्ट पे पाई जाती है तो इनमें सियाल का कंपोजिशन आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का कंपोजिशन आपको ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे जो रॉक्स होती हैं, उनके रॉक्स जो होती हैं वो कई सारे मिनरल से बनके होती है। किसी एक मिनरल से रॉक नहीं बनी होती है, काफी सारे मिनरल से मिलके आपकी रॉक बनी होती है। और मेजरली जो मिनरल्स होते हैं उनके सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड इन रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बोनेट के बारे में या फिर हम सल्फेट के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे कई सारी चीजें होती है। जैसे कि आपने सुना होगा HGS मतलब सिनेबार, या आपने PBS मतलब गैलेना के बारे में सुना होगा, या ऑक्साइड में आपने हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के बारे में सुना होगा। सिलिकेट में आप देखेंगे तो फेल्सपार, क्वार्ट्ज और आपको माइका देखने को मिलेंगे। तो ये सारे मिनरल हैं जिनके कंपोजिशन से रॉक तैयार होती है। तो रॉक आर द एग्रीगेटेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ मिनरल हेल्ड टुगेदर विथ अ केमिकल बॉन्ड, उनको हम रॉक कहते हैं। और रॉक में मोस्ट कॉमनली जो मिनरल पाए जाते हैं वो फेल्सपार और क्वार्ट्ज कहलाते हैं। अब क्वेश्चन है कि फेल्सपार क्या होता है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मेजर एलिमेंट जो होता है वो फेल्सपार होता है। बेसिकली सिरेमिक ग्लास वगैरह बनाने में हम इनका यूज करते हैं। क्वार्ट्ज क्या होते हैं, तो क्वार्ट्ज जो है वो सैंड और ग्रेनाइट के कंपोनेंट होते हैं। आपका रेडार में या फिर आप रेडियो में आप क्वार्ट्ज का यूज करते हैं। इनफैक्ट क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज आप शार्प फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें इन्हीं रॉक्स के बारे में स्टडी करनी है। तो जो स्टडी ऑफ रॉक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। हमने अपनी रॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। कौन कौन सी है वो? इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक। अब यहाँ पे अगर हिंदी में बात करें तो इग्निशियस रॉक को आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स को हम अवसादी चट्टानें कहते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक को हम कायांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। इनका थ्योरी अभी हम समझेंगे, पहले इन जनरल हम बातें करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, आपने सीखा कि अर्थ के अंदर जाने पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एनर्जी होती है तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो अंदर जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, वो पिघल जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। कहां पर होती है ये एक्टिविटी? मेंटल का जो एरिया है यहाँ पर ये एक्टिविटी होती है और रॉक पिघल जाती है। और रॉक जब पिघल जाती है और कहीं से इनको जगह मिलती है तो यही मैग्मा जो है, अंदर जो
मोल्टेड आपको रॉक्स दिख रही हैं वो मैग्मा है, और यही मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो इसको आप क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, और यही लावा ठंडा हो जाता है और रॉक को फॉर्मेशन देता है। इसी को हम इग्निशियस रॉक भी कहते हैं और इनको ही हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी रॉक कौन सी हो गई, इग्निशियस रॉक को ही आपने प्राइमरी रॉक कहा है। कैसे फॉर्मेशन होता है, लावा के जरिए इनका फॉर्मेशन होता है। अब इग्निशियस रॉक दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो लावा के ठंडे होने से आपकी रॉक्स का फॉर्मेशन हो, या कई बार क्या होता है मैग्मा ही इनर सरफेस में जाके क्या होता है, ठंडा हो जाता है और वहीं के वहीं इग्निशियस रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों प्रकार की इग्निशियस रॉक हो सकती हैं, ठीक है, जिनको हम प्राइमरी रॉक कहते हैं। तो मान लेते हैं लावा, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, लावा बाहर आया था, ठंडा हुआ था और उसने एक रॉक का फॉर्मेशन कर दिया जिसको हमने इग्निशियस रॉक कहा है। बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज द एग्जांपल ऑफ इग्निशियस रॉक। अब होता क्या है, ये तो रॉक बन गई, लेकिन क्या हमारी पूरी अर्थ का टेम्परेचर एक सा है? क्या दिन और रात में टेम्परेचर एक सा होता है? तो आंसर है नो। क्या होता है, जैसे कि कोई रॉक है, डेजर्ट एरिया में है, रेगिस्तान में है, रात दिन में तो बहुत गर्मी है लेकिन रात में बहुत ठंडी होगी, फिर दिन में बहुत गर्मी होगी, फिर रात में बहुत ठंडी होगी। तो इस तरीके से क्लाइमेट जो चेंज होता है उससे रॉक्स क्या होती है, ब्रेक होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। पहली चीज, मान लेते हैं कोई रॉक है, उसके बीच में कोई क्रैक आ गया और उसमें पानी, रेनफॉल हुआ और पानी भर गया। अब जब रात को ठंडी हुई तो ये जो पानी था वो आइस में कन्वर्ट हो गया, और आपको पता है आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइस जमने के बाद फैल जाती है। तो यहाँ पे क्रैक्स जो थे वो फैलना शुरू हो गए, जिससे रॉक ब्रेक होना शुरू हो गई। तेजी से रेनफॉल हो रहा है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो रॉक्स क्या होती हैं, टूटना शुरू होती है। तो ये वेदरिंग का इफेक्ट जो होता है वो रॉक्स पे मिलता है और ये रॉक ब्रेक होना शुरू करती हैं। तो यहाँ पे ब्रेक होके एक लेयर बनाई, यहाँ पर एक प्लांट था और यहाँ पे छोटा सा बेचारा एक इंसेक्ट भी था, एक लेयर बन गई, फिर रॉक टूटी, वेदरिंग का इफेक्ट पड़ा, फिर यहाँ पे टूटी, इसके सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए, फिर यहाँ टूटी, फिर इकट्ठा हुआ। इस तरीके से लेयर बाय लेयर एक रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्निशियस रॉक क्रिस्टल फॉर्म में होती हैं, जबकि सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं वो लेयर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। अब इग्निशियस रॉक जमीन से निकल रही हैं, है कि नहीं? लावा जब ठंडा हुआ तभी ये रॉक बनी, तो इनमें फॉसिल नहीं पलेंगे, कोई भी जीवाश्म जो है वो इग्निशियस रॉक में नहीं मिलेंगे। तो क्या मिलेगा, काफी सारे मिनरल्स आपको इग्निशियस रॉक में देखने को मिलेंगे, जबकि आपको जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उनमें फॉसिल मिलते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए जो आपका कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, वो कौन सी रॉक से मिलेगा, तो आप कहेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक से हमको वो सब चीजें मिलेंगी, क्योंकि फॉसिल्स किस में मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे। इग्निशियस रॉक में फॉसिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मिनरल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो आपने सीख लिया इग्निशियस रॉक कौन सी थी और आपकी यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक कौन सी थी। अब इग्निशियस रॉक पे जब ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है या ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इनफैक्ट आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक है इसमें भी जब ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है और प्रेशर पड़ता है, तो ये रॉक्स जो है वो अपनी केमिकल के साथ साथ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर लेती हैं। जैसे कि एक सेडिमेंट्री रॉक थी मेरे पास जिसका नाम है लाइमस्टोन। क्या नाम है, लाइमस्टोन। तो क्वेश्चन यहां से पहला तो क्लियर हो गया कि लाइमस्टोन कौन सी रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। जब इस पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ा, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, तो लाइमस्टोन चेंज हो गया मार्बल में। मार्बल तो समझते हैं ना, ताजमहल इसी से बना हुआ है, संगमरमर, राइट। तो लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो गया। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक थी, जब इस पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा पड़ा, प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा, तो इसने अपनी फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन को, प्रॉपर्टी को चेंज कर लिया और आपको क्या मिलेगा, मेटामॉर्फिक रॉक मिल जाएगी। ठीक है, तो मार्बल क्या हो जाएगा, एक मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। तो इग्निशियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती हैं और सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती हैं। इसलिए मेटामॉर्फिक रॉक में फॉसिल होंगे या मिनरल होंगे, ये तो डिपेंड करता है कि किस रॉक से इसका फॉर्मेशन हुआ है। बड़ा सिंपल सा बात हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक और हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक है जिसको हम ले रहे हैं, मान लेते हैं कोयला है। ठीक है, कोयले पे जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायमंड क्या हो जाएगा, एक मेटामॉर्फिक रॉक ही तो हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो आपको आई थिंक तीनों में बेसिक डिफरेंस क्लियर होगा कि फॉसिल किस में मिलेंगे, किस में नहीं मिलेंगे और कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। पहले इनके देखते हैं एग्जाम्पल। आपको क्या क्या याद रखना, इग्निशियस रॉक का एग्जाम्पल आपको याद रखना है ग्रेनाइट। बेसाल्ट रॉक को भी इग्निशियस रॉक कहा जाता है। सेडिमेंट्री में आपको याद रखना है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जिप्सम और सेल।
तो जिप्सम, सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। मेटामॉर्फिक में याद रखेंगे स्लेट, क्वार्ट्जाइट, मार्बल और नीज। तो नीज की चट्टानें, क्वार्ट्जाइट, मार्बल और स्लेट, ये सभी की सभी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक मिलेंगी। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सारी एक ही स्क्रीन में दिख गई है। डायरेक्टली पूछेगा मार्बल कौन सी रॉक है, बता देना मेटामॉर्फिक है। ग्रेनाइट कौन सी है, तो इग्निशियस रॉक है। ओके है, चलो आगे बात करते हैं हम इग्निशियस रॉक के बारे में। तो इग्निशियस रॉक या प्राइमरी रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से। मैग्मा या लावा जब ठंडा हो गया, जम गया, तो इग्निशियस रॉक बनी। इग्निशियस रॉक अंडर द हाई टेम्परेचर कंडीशन में बनती हैं, इसलिए इसमें फॉसिल्स नहीं होते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, ये सभी एग्जाम्पल है इग्निशियस रॉक के। अब इग्निशियस रॉक को हमने सिलिका के कंटेंट के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक। बेसिकली जो सिलिका होती है वो बताती है कि आपकी रॉक का नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। सिलिका का परसेंटेज जितना ज्यादा होता है वो रॉक उतनी एसिडिक होती है, और सिलिका का परसेंटेज कम होता है तो वो बेसिक होती है। तो ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि एसिडिक रॉक वो है जिसमें सिलिका का परसेंटेज ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो आइए हम बात करते हैं एसिडिक रॉक के बारे में। तो एसिडिक रॉक में हाई कंटेंट होता है सिलिका का। क्वार्ट्ज और फेल्सपार जो है वो आपके एसिडिक रॉक के एग्जाम्पल है। इसमें 80% के आसपास आपको जो है वो सिलिका मिलेगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन ऑक्साइड और लाइम जैसे कंटेंट भी मिलेंगे। इसका मेजर पोर्शन जो है वो सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है। सिलिका का कंटेंट ज्यादा होने के कारण इनको एसिडिक रॉक कहा जाता है। अब ये एसिडिक रॉक जो होती है वो लावा निकला है, ज्यादा दूर तक लावा फैलेगा नहीं, ज्यादा दूर तक लावा फैलेगा नहीं और बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एसिडिक रॉक होती है उनका जो एसिडिक मैग्मा होता है या लावा होता है वो जल्दी कूल हो जाता है और ज्यादा दूरी तक फैलता नहीं है। तो बड़े बड़े माउंटेन जो बनते हैं वो एसिडिक रॉक से बनते हैं। बड़े बड़े माउंटेन जो आपको दिखते हैं वो किससे बनेंगे? एसिडिक रॉक से बनेंगे। ये बहुत हार्ड होती हैं और आसानी से ब्रेक नहीं होती है, वेदरिंग का इफेक्ट इन पे आसानी से पड़ता नहीं है। तो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज वगैरह ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे एसिडिक रॉक के। इग्निशियस रॉक तो है, इग्निशियस में भी कैसी है? इग्निशियस एसिडिक रॉक है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक रॉक के बारे में। बेसिक रॉक वो होती है जिसमें सिलिका का कंटेंट बहुत कम होता है, लगभग 40% के आसपास होता है। बाकी सारी चीजें आयरन ऑक्साइड, लाइम, एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं। अब इसमें सिलिका का परसेंटेज कम है, इसलिए बेसिक मैग्मा होगा इसका, इसलिए इसको आपने बेसिक रॉक कहा है। जब ये बेसिक मैग्मा है तो ये लंबी दूरी तक फैलेगा, ये फैलता ज्यादा है और ठंडा भी देर से होता है। ये फैलता ज्यादा है और ठंडा देर से होता है, इसलिए इससे प्लेटियो का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेटियो का फॉर्मेशन इग्निशियस बेसिक रॉक से होगा, बड़े बड़े माउंटेन का फॉर्मेशन इग्निशियस एसिडिक रॉक से होगा। अब बेसिक रॉक जो होती है वो ज्यादा हार्ड नहीं होती है, वेदरिंग का इफेक्ट इन पे जल्दी से पड़ जाता है, इसलिए जब इन पे वेदरिंग का इफेक्ट पड़ेगा तो आसानी से ये फिर सेडिमेंट्री रॉक में भी तो कन्वर्ट हो जाएंगी ना। बेसिक रॉक के एग्जाम्पल आप देखेंगे, गैब्रो और वेसाल्ट आपके जो है वो बेसिक रॉक के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होती है? तो मैंने आपको सिखाया जब इस पे वेदरिंग का इफेक्ट होता है, इरोजन होता है, तो आपकी सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सभी के सभी सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। दिस टाइप ऑफ रॉक कवर 75% एरिया ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के 75% एरिया में सेडिमेंट्री रॉक होती है, लेकिन अगर वॉल्यूम वाइज देखें तो केवल 5% एरिया को ही वॉल्यूम वाइज इन्होंने कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आइस डिपॉजिट जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं उनको टिल कहा जाता है, जबकि विंड डिपॉजिट जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनको लॉसेस कहा जाता है। अब सेडिमेंट्री रॉक भी 3 कैटेगरी की हमने यहाँ पे डिवाइड करके रखी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी है वो 3 कैटेगरी जरा देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन, मोड ऑफ द फॉर्मेशन, सेडिमेंट्री रॉक को हमने क्लासिफाई किया है मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड या फिर केमिकली फॉर्म्ड। ठीक है, मैकेनिकली फॉर्म में कौन कौन सी है? सैंडस्टोन याद रख लेना, लाइमस्टोन याद रख लेना। ऑर्गेनिक में आप चौक, लाइमस्टोन, कोल याद रख लेना, और केमिकल में लाइमस्टोन याद रख लेना। अब ये क्या चीज है? मैकेनिकली फॉर्म का मतलब है कि तेज हवाओं से, रेनफॉल से, रनिंग वाटर से, विंड से, ओशियन करेंट से जिनका फॉर्मेशन होगा वो मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी। क्लियर? सैंडस्टोन, क्ले स्टोन हो जाएगा। केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स
मतलब यहाँ पर जैसे कि सॉल्ट की बात करते हैं विच इज़ NaCl। होता क्या है, यहाँ पे एक लेक है या सी है, तो इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी इवोपरेट हो जाता है और इवोपरेशन के बाद क्या बचता है आपको, NaCl मतलब सॉल्ट बचता है। तो ये सॉल्ट भी केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। अब देखिएगा, आपको पता है आज से कई हजारों लाखों साल पहले काफी सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हुआ करते थे जो सभी मर गए, मरने के बाद फॉसिल बन गए, है कि नहीं। तो फॉसिल दफन हो गए जमीन के अंदर और इनसे ही आपका कोयला, डीजल, पेट्रोल बन रहा है, राइट। तो ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसके अंदर ही आपको कोयला देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब जो केमिकली और फिजिकली अपने फीचर्स में चेंजेस कर ले, वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है। जब ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे, तो मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया। तो मेटामॉर्फिक रॉक में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, मार्बल होती है, सिस्ट, स्लेट, नीस, ये सभी मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। साथ ही साथ एक प्रोसेस के जरिए मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम फॉलिएशन के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा मेटामॉर्फिक रॉक में, लाइन वाइज लाइन, ठीक। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक इग्निशियस रॉक है, जब इस पे प्रेशर पड़ा तो ग्रेनाइट चेंज हो गई नीस में, और ये मेटामॉर्फिक रॉक है। तो नीस कैसे बनता है, तो ग्रेनाइट से आपको नीस देखने को मिलेगा। क्ले और सेल था, इस पे प्रेशर पड़ा तो ये सिस्ट में कन्वर्ट हो गया। सैंड स्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक थी, उस पे हीट पड़ी, टेम्परेचर बढ़ा तो एक क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो गया, और क्वार्टजाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। इसके अलावा क्ले और सेल पे जब हीट पड़ती है तो ये आपको स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। कोयला, कोयले पे जब हीट पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, तो ये आपको ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। लाइम स्टोन ऑब्वियसली मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टेबल थोड़ी सी याद रखनी कि किस इग्निशियस या सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। तो अब अंत में हम बात करते हैं यहाँ पे रॉक साइकिल में। कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है। आज आप और मैं बैठे हुए हैं, हम भी स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेंटल और क्रस्ट है, तो क्रस्ट जो है वो मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रहा है, राइट। टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, सारे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, राइट। तो कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं होती, तो रॉक स्टेशनरी कैसे हो सकती है। रॉक में भी लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रॉक साइकिल के बारे में। थ्योरी गिवन है, हम तो सीधे डायग्राम से ही बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं, जब उनमें टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो मेल्ट हो जाती है और मैग्मा बन जाता है, और ये मैग्मा लावा के फॉर्म पे जमीन पे आता है। लावा ठंडा होता है और क्रिस्टलाइजेशन के जरिए जिन रॉक का फॉर्मेशन होता है उनको इग्निशियस रॉक कहा, तो मैग्मा से इग्निशियस रॉक बन गए। अब इग्निशियस रॉक पे जब वेदरिंग, सॉइल इरोजन का इफेक्ट पड़ता है, डिपोजिशन होता है, तब इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में सेडिमेंट से इकट्ठे होते हैं, और सेडिमेंट से क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। सेडिमेंट्री रॉक पे जब ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती हैं। साथ ही साथ इग्निशियस रॉक पे हीट और प्रेशर के कारण जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। अब जमीन के अंदर भी तो इग्निशियस रॉक बनती है ना, अभी बताया था मैंने कि इंटीरियर भी इग्निशियस रॉक बन सकती हैं, और टेम्परेचर पड़ेगा वो वापस मेल्ट हो सकती है। या मेटामॉर्फिक रॉक में जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये भी मेल्ट होकर मैग्मा बना सकते हैं, और वापस से ये साइकिल चलती जाएगी। तो ये कहलाती है आपकी एक रॉक साइकिल, ठीक है। अंत में बात ही साथ आप लोगों के लिए एसएससी जो कोर्स तैयार किया है परचम की टीम ने, उसके लिए आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप यूज़ करेंगे कोड जिसका नाम है GET10। तो GET10 आप यूज़ कीजिएगा कोड, और 10% आपको ऑफ मिलेगा। किन किन चीज़ों में, जो ईयर बुक हमारी है करंट अफेयर्स की, उसके लिए, एसएससी जीए कोर्स के लिए। साथ ही साथ अब अगर इंडिविजुअल कोर्स परचेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसएससी ज्योग्राफी या साइंस, तो उसमें भी आपको जो है वो 10% डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप अगर परचम के एप्लीकेशन से कोर्स को परचेस करते हैं तो यूज कीजिएगा GET10, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किन दो चीजों से मिलकर बना है, आयरन और निकेल है। आयरन सिल्वर है, सिलिका एल्यूमिनियम है, आयरन ऑक्साइड एंड पोटेशियम है। जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोर्स के लिए आप परचम के स्टोर पे जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।